गणपत पाटिल नगर वार्ड क्रमांक 1 से इस बार कांग्रेस की शीतल अशोक मात्रे, शिवसेना की तेजस्वी घोसालकर, बीजेपी से सुची यादव और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होगी। कांग्रेसी नगर सेविका शीतल मात्रे ने नामांकन के दौरान कहा, जनता उनके विकास कार्यों को देखकर उनका साथ देगी। गणपत पाटिल नगर में कई प्रकार की समस्या हैं, अगर वह इस बार जीत कर आती हैं तो उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगी। ऐसी बात वर्तमान नगर सेविका वार्ड क्रमांक 3 की शीतल मात्रे ने कही। इस बार वह वार्ड क्रमांक 1 से चुनाव लड़ रही हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। मतलब 15 साल से नगर सेविका हूँ, लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, काम किया है, तो अगले मुझे लगता है कहीं तो भगवान ने वापस कॉल दिया है और अगले 5 साल का मुझे आदेश आया है लोगों का काम करने का। वैसे भी करते हैं पर जनता के बीच रहकर काम करने का आदेश आया है। आप कह रहे हो टफ है, मुझे बिल्कुल टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने काम किया तो हमें हमारे काम पर भरोसा है, लेकिन मेरा काम ही मेरी पहचान है। शिवसेना बीजेपी के जो झगड़े का कहाँ तक कांग्रेस को फायदा होगा, आप क्या मानते हैं? मैंने हमेशा कहा कि मैं किसी के झगड़े का फायदा उठाने के लिए नहीं हूँ। मैं अपने काम के जोर पर वोट मांगती हूँ। मैं अब मेरी आइडेंटिटी खुद है, मुझे किसी के झगड़े की जरूरत नहीं अपनी आइडेंटिटी करने के लिए। किन मुद्दों को लेके आप जा रही हैं इस बार चुनाव में? मुझे लगता है इस बार का चुनाव सबसे ज़्यादा आसान चुनाव रहेगा, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है। आज जब विरोधी पक्ष में थे, बैठे थे, अभी के जो सत्ताधारी पक्ष है, जबकि वो सेंटर, स्टेट और महानगर पालिका तीनों में सत्ता बैठे हैं, और ऐसी परिस्थिति में तीनों में सत्ता बैठने के बाद, चाहे भारत का कहो, महाराष्ट्र का कहो, और खास करके मुंबई में देखा जाए 25 साल से बीजेपी शिवसेना की सत्ता है। आज एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में, लेकिन आज भी महाराष्ट्र गांव और खेड़े में इन्होंने युति कर दी है। तो मुझे कहीं लगता है कि लोगों को और मुंबई की जनता को एक दिशा भूल की जा रही है, और कह रहे हैं कि हम लोग अलग है, ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर झगड़ रहे हैं। लेकिन अगर मुंबई में झगड़ रहे हो तो फिर गांव में और महाराष्ट्र में क्यों युति कर दी है शिवसेना के साथ? तो कहीं तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बीड़ा उठाया कि अभी जनता को हम बेवकूफ़ बनाने नहीं देंगे। मैम, कांग्रेस के उम्मीदवार भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बांटने के मामले में अनदेखी की गई है, क्या कहना चाहिए? मुंबई में 227 वार्ड है, 2000 लोगों ने फॉर्म भरा था। हकीकत है और जायज़ भी है कि जो 2000 में से 227 लोगों को मिला है, तो बाकी के लोग नाराज होंगे। तो मुझे लगता है आज जो टिकट के बंटवारे को लेकर आरोप हो रहा है, तो लोगों ने आज उस एक घटना को छोड़कर, किसी एक व्यक्ति का रोष है उनको समझो, तो वो छोड़कर पार्टी को देखना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए।